नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थागड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन की बुआई के समय कौन कौन से खादों का उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। जैसा कि किसान भाइयों, सोयाबीन की बुआई का समय नज़दीक आ रहा है और बहुत सारे किसान भाई इस खरीफ सीजन में सोयाबीन की खेती करने वाले हैं। लेकिन सभी किसान भाइयों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है कि सोयाबीन की फसल को कौन कौन से पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सोयाबीन की फसल को कौन कौन से पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और शुरुआत में बुआई के समय कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति हमें करना चाहिए। इसी के बारे में आज का ये वीडियो बनाया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, ताकि आप जब भी सोयाबीन की बुआई करें उस समय पर जिन भी जरूरी पोषक तत्वों की ज़रूरत सोयाबीन की फसल को होती है, उन जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति बुआई के समय पर करके अपनी सोयाबीन की फसल से ज़्यादा पैदावार निकाल सकें। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में एक घंटी के निशान को ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी देखने को मिलती रहेगी। सोयाबीन की खेती कई सारे किसान भाई करते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों को यह पता नहीं होता है कि सोयाबीन की फसल को कौन कौन से पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल को सबसे ज़्यादा जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर। ये चार पोषक तत्व ऐसे हैं इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता सोयाबीन की फसल को पड़ती है। अगर हम इन पोषक तत्वों की पूर्ति समय पर नहीं करते हैं तो हम अपनी सोयाबीन की फसल से अपनी इच्छानुसार पैदावार नहीं निकाल सकते हैं। तो अब इन चारों पोषक तत्वों की पूर्ति आपको कौन कौन से खादों के रूप में करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति के बारे में। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति के लिए आप बुआई के समय पर NPK 12-32 खाद का उपयोग कर सकते हैं। NPK 12-32 खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों ही पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। तो अगर आप NPK 12-32-16 का उपयोग करते हैं बुआई के समय पर, तो आप 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 12-32 खाद का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप 12-32-16 की जगह पर DAP खाद का उपयोग करते हैं, तो DAP खाद के साथ साथ आपको म्यूरेट ऑफ पोटास खाद भी अलग से डालना पड़ता है, क्योंकि DAP खाद में पोटास की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसलिए पोटास की पूर्ति के लिए आपको म्यूरेट ऑफ पोटास खाद में डालना पड़ता है। अब अगर DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा की बात करें तो DAP आपको 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना पड़ता है। और इसी के अलावा म्यूरेट ऑफ पोटास की बात करें तो म्यूरेट ऑफ पोटास आप 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो आप चाहें तो NPK 12-32-16 का उपयोग कर सकते हैं या फिर DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग भी बुआई के समय कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा बात आती है सल्फर की। अब सल्फर की पूर्ति के लिए अगर आप खेत की तैयारी के समय सिंगल सुपर फास्फेट खाद का उपयोग कर लेते हैं तो बाद में आपको सल्फर की पूर्ति के लिए अलग से खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा पाई जाती है, जिससे सल्फर की पूर्ति खेत में हो जाती है। और अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट अपने खेत में नहीं डालते हैं तो आपको फिर अलग से सल्फर की पूर्ति करना पड़ता है। फिर अलग से सल्फर की पूर्ति के लिए आप बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 90% सल्फर पाया जाता है। तो बेंटोनाइट सल्फर आप 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास चारों ही पोषक तत्वों की पूर्ति बुआई के समय कर सकते हैं। और एक चीज़ खास तौर पर आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी खाद आप बुआई के समय डालने वाले हैं उन खादों को आप सीड ड्रिल के माध्यम से ना डालें। बहुत सारे किसान भाई सीड ड्रिल में डाल देते हैं खाद को और सोयाबीन को भी उन खादों के साथ में डाल देते हैं, उससे बीज सड़ने की संभावना बनती है। तो आप जो भी खाद डालने वाले हैं उनको आगे आगे खेत में बिखेर दीजिए और उसके बाद में आप बुआई कीजिए। तो यह खाद आप बुआई के समय डालें, आपकी सोयाबीन की फसल काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। किसान भाइयों, वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।